हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लो एंड कंट्रोल। क्या देखने जा रहे हैं? फ्लो एंड कंट्रोल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं। क्या देखने जा रहे हैं? फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो मतलब क्या होता है? बहाना। कंट्रोल में इसका क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है कि किसी भी चाल को क्या नियंत्रण करने के लिए, किसी भी बहाव को नियंत्रण करने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज करेंगे वो किस में पढ़ेंगे? फ्लो एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे। किसमें? फ्लो एंड कंट्रोल में। तो फ्लो एंड कंट्रोल में सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। क्या देखते हैं? स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट किसे कहते हैं? दोज मैसेज विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है डिस्प्ले द रिजल्ट इन प्रोग्राम। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? चलिए अब लिख के समझते हैं। स्टेटमेंट दोज क्या? दोज मैसेज वैसा मैसेज या तो वह मैसेज विच इज used for display in a program in a program is known as statement statement। तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? वह मैसेज या तो वैसा मैसेज जिसका प्रयोग क्या करते हैं? डिस्प्ले इन या प्रोग्राम इज नॉन एज स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसे? स्टेटमेंट बोलते हैं। जिसका प्रयोग क्या चाहिए? वैसा मैसेज जिसका प्रयोग हम लोग क्या चाहिए? क्या प्रोग्राम में रिजल्ट को शो करने के लिए करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या देखते हैं? तो क्या देखते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कितने प्रकार के स्टेटमेंट? तीन प्रकार के होते हैं। इन विच नंबर वन, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? नंबर वन सिलेक्शन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आता है? नंबर टू में क्या आता है हम लोग का? सिलेक्शन इटरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आता है? नंबर थर्ड में हम लोग का क्या आता है? नंबर थर्ड में आता है जंपिंग स्टेटमेंट। क्या आता है? जंपिंग स्टेटमेंट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन विच नंबर वन सिलेक्शन स्टेटमेंट, नंबर टू इटरेशन स्टेटमेंट एंड नंबर थ्री क्या? जंपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? नंबर वन क्या देखते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। क्या? सिलेक्शन स्टेटमेंट। देन व्हाट इज द सिलेक्शन स्टेटमेंट? what is the selection statement? selection statement सिलेक्शन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट which
which is used for display the result those statement which is used for display the result depending upon the condition is known as selection स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे कहते हैं? दो स्टेटमेंट, वह आदेश विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है, डिस्प्ले द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट का डिस्प्ले मतलब शो करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड रिजल्ट को दिखाने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे बोलता है? जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड हुए रिजल्ट जो रिजल्ट क्या होता है? कंडीशन के ऊपर, जो शर्तों के ऊपर डिपेंड होता है, उसको उस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए जिस कंडीशन का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले, वैसा क्या बोल रहे हैं कि वैसा स्टेटमेंट जो क्या चीज डिस्प्ले मतलब शो कराने के लिए किसका? फाइनल रिजल्ट को किसके? जो डिपेंड रहता है, उस रिजल्ट को शो कराने के लिए जो डिपेंड रहता है किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया हम लोग का? सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया। पहला नंबर 1 हो गया। चलिए देखते हैं नंबर 2। हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? टाइप्स। क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट? देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। इन विच नंबर 1, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? जिसमें हम लोग का पहला आता है इफ इल्स। क्या? इफ इल्स, इसे क्या बोलते हैं? इफ इल्स बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? नंबर 2 में क्या आता है? स्विच। क्या आता है? स्विच। तो क्या हो गया ये? टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। इन विच नंबर 1, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? इफ। दूसरा क्या आता है? स्विच। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला इफ। क्या देखते हैं? इफ इल्स। क्या? इफ इल्स किसे कहते हैं? इफ इल्स। क्या? इफ इल्स किसे कहते हैं? देन इफ किसे बोलते हैं? इफ क्या होगा? इफ यूजर, यदि यूजर राइट लिखता है, इफ यूजर राइट्स प्रोग्राम या तो कंडीशन राइट्स कंडीशन इन इफ। यदि क्या करता है? यदि
यदि क्या करता है, यदि यूजर लिखता है कंडीशन किसमें, इफ स्टेटमेंट में, क्या, इफ स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट, देन 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 कंडीशन, देन कंडीशन will be will be will be true, will be true, then if is display, if is display, but if condition if condition is false, if condition is false, then else is display, इसका कहने का क्या अर्थ है कि यदि यूजर प्रयोगकर्ता, क्या, यदि प्रयोगकर्ता राइट कंडीशन, क्या लिखता है, शर्त लिखता है, क्या लिखता है, शर्त लिखता है, इफ स्टेटमेंट में, किसमें, इफ में, क्या, इफ में, क्या लिखता है, इफ में लिखता है, देन कंडीशन, क्या होता है, कंडीशन, देन क्या होता है, तो शर्त विल बी ट्रू, यदि क्या होगा कि लिखे गए यूजर के द्वारा, प्रयोगकर्ता के द्वारा लिखे गए कंडीशन क्या होगा, सही होगा, सच होगा, तो क्या करेगा, तो इफ डिस्प्ले करेगा, तो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट में डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट में डिस्प्ले करेगा, बट लेकिन यदि इफ स्टेटमेंट, क्या, यदि इफ कंडीशन इज फॉल्स, यदि इफ का कंडीशन क्या होगा, गलत होगा, देन इल्स इज डिस्प्ले, तो क्या करेगा, इल्स इज डिस्प्ले, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन का बात हो रहा है, क्या हो रहा है कि जैसे क्या होता है कि यदि क्या होगा कि मेरा एक दोस्त है, क्या है, मेरा एक दोस्त है जो गांव से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पे दो मित्र रहते हैं, क्या रहते हैं, दो मित्र रहते हैं, तो एक का रूम क्या है, बगल में है, और एक का रूम क्या है, उसके अपोजिट साइड में, तो क्या है कि वह जो दोस्त गांव से आता है तो उसके पास क्या है, दो कंडीशन है, क्या है, दो कंडीशन है, वह या तो हमारे पास आ सकता है या तो हमारे दोस्त के पास जा सकता है, क्या हो सकता है, या तो हमारे पास आ सकता है तो या तो हमारे दोस्त के पास जा सकता है। उसी प्रकार इस प्रोग्राम में इफ और इल्स में क्या है कि इफ और इल्स क्या है, दो एक पार्टनर की तरह है, क्या है, दोस्त की तरह है, क्या है, दोस्त की तरह है, ये दोनों क्या को बोल रहा है कि वो जो उस तरह जो पार्टनर आ रहा था, वो क्या कर सकता, बोला था कि हम जो बोला था कि खाना बनाना है, तो क्या बोलता है कि यदि क्या वो पार्टनर जो आएगा तो खाना बनाने के लिए दोनों पार्टनरों को बोला है, मेरे को और हमारे जो दोस्त जो हजारीबाग में पहले से रहते हैं उसको भी बोला है, तो क्या बोला है कि हम लोग दोनों पार्टनरों को क्या बोला है, खाना बनाने बोला है, तो क्या बोलेगा, तो जब वो क्या करेगा, आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, क्या है, दो ऑप्शन है, यदि हमारे पास खाना बना होगा तो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, हमारे पास आएगा, और अगर हमारे पास खाना नहीं बना होगा तो क्या पे हमारे दोस्त जो यहाँ पर रह रहे हैं पहले से उसके पास जाएगा। तो उसी प्रकार इफ और इल्स है, क्या है, इफ और इल्स है, इफ और इल्स किस प्रकार है, जैसे क्या बोल रहा है कि यदि इफ के पास कंडीशन सही निकला, जैसे इफ ने क्या किया, खाना बना लिया, तो क्या करेगा, जो पार्टनर था वो किसके पास आएगा, इफ के पास आएगा, लेकिन यदि इफ ने खाना बनाने में लेट कर दिया तो क्या करेगा, वह पार्टनर इल्स के पास चल जाएगा, क्या चीज, इल्स के पास चल जाएगा, और कहाँ पे खाना खा लेगा, इस पे क्या, इल्स के पास खाना खाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि इफ यूजर रिटर्न कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट में लिखेगा, वह जो क्या है, जो प्रयोग करता है वो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट में अपने कंडीशन को लिखेगा, कंडीशन क्या मतलब, वो जिस प्रकार हम बोले थे कि हमारे लिए खाना बनाना है, तो क्या दोनों के पास खाना बनाना है, मेरा जो मित्र रहा और उसके जो मेरे पास मित्र जो हम हमारे पास, और जो हमारे पास जो हमारे बगल में मित्र रहते हैं उसको भी बोला है। तो क्या बोल रहा है कि यदि इफ कौन हो गया, मैं, और इल्स क्या हो गया, मेरा दोस्त, और जो कंडीशन है सो कौन है, वो मेरा दोस्त जो आ रहा है, तो इफ कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ कंडीशन
इफ क्या बोलेगा, जो वो दोनों के पास बोला है, क्या बोला कि दोनों के पास खाना बनाने बोला है। इफ कंडीशन विल बी ट्रू, यदि क्या होगा कि हमारे पास जो हम इफ है, इफ ने अगर खाना बना लिया तो जो मित्र हो वो किसके पास आएगा, इफ के पास आएगा। लेकिन इफ कंडीशन इज फॉल्स, और क्या बोलता है कि यदि इफ ने खाना नहीं बनाया तो वो किसके पास जाएगा, देन इल्स इज डिस्प्ले, इल्स इज डिस्प्ले। तो क्या करेगा वह जो दोस्त आ रहा है वो किसके पास चल जाएगा, इल्स के पास चल जाएगा। तो क्या बोलेगा, यह कंडीशन, जैसे कि कंडीशन ट्रू होगा तो किसका, इफ के पास रहेगा, और क्या कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या पे इल्स के पास चल जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का, इफ एंड इल्स, क्या इफ एंड इल्स। चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सिंटैक्स ऑफ क्या देखते हैं, SYN X, सिंटैक्स किसका, सिंटैक्स ऑफ, सिंटैक्स मतलब क्या होता है, ढांचा, क्या होता है, ढांचा, स्ट्रक्चर, ढांचा। तो किसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं हम लोग, सिलेक्शन स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सिंटैक्स देखने जा रहे हैं, क्या चीज देखने जा रहे हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखने जा रहे हैं। तो सिंटैक्स किसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ढांचा किसे बोलते हैं, जिस प्रकार किसी भी मकान या तो घर को बनाने के लिए पहले क्या हम लोग नक्शा तैयार करते हैं, क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। और क्या होता है, उस नक्शे के अनुसार बनाने से क्या होता है कि हमारा घर सही और अच्छा बनता है और देखने में बढ़िया लगता है। उसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें किसी भी क्या सिलेक्शन स्टेटमेंट में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या चाहिए, सिंटैक्स का यूज करते हैं, क्या चाहिए, सिंटैक्स का यूज करते हैं, ढांचा का यूज करते हैं। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स का क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्शन स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या आता है हम लोग का, इफ, क्या आता है, इफ। उसके बाद क्या आता है, इफ के बाद आता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर में क्या लिखा रहता है, कंडीशन, क्या होता है, कंडीशन लिखा होता है, कंडीशन। फिर क्या आता है, ओपन करली ब्रेसेस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होता है, क्लोज करली ब्रेसेस, क्या होता है, क्लोज करली ब्रेसेस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इल्स होता है, क्या होता है, इल्स। उसके बाद क्या होता है, ओपन करली ब्रेसेस, क्या, ओपन करली ब्रेसेस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, फिर होता है स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट। फिर सेमीकोलन सेंड, फिर क्या होता है, क्लोज करली ब्रेसेस। तो क्या हो गया हम लोग का, सिंटैक्स हो गया, क्या चाहिए, सिंटैक्स। जिसमें इफ में क्या बोल रहा था कि इफ कंडीशन, क्या, कंडीशन विल बी ट्रू। जैसे इफ क्या, यदि मेरे क्या बोल रहा था, इफ कौन हो गए, हम, इफ हो गए हम, और यू, और इल्स कौन हो गया, मेरा दोस्त। तो क्या है कि जब वो घर से आ रहा है तो क्या करेगा कि जब वो घर से आएगा तो क्या बोलेगा कि हमको भी बोलेगा कि मेरे लिए खाना बना देना, और किसको, इल्स वो क्या, और किसको बोलेगा, ये किसको बोलेगा, यू को भी बोलेगा कि मेरे लिए भी खाना बना देना। तो दोनों पास खाना बनाने के लिए वो बोल दिया। लेकिन कंडीशन क्या है कि यदि हमारे पास पहले खाना बनता है, मतलब आई के पास यदि खाना पहले बन जाता है तो क्या करेगा, वह आई के पास जाके खाना खा लेगा। लेकिन आई के पास खाना नहीं बनता तो क्या करेगा, वह यू के पास जाके खाना खा लेगा। यही हो गया इफ है, इफ एंड इल्स कंडीशन। यदि इफ का कंडीशन क्या होगा, सही नहीं होगा तो क्या, तो कहाँ पे जाके इल्स का कंडीशन ट्रू करेगा। क्या बोलेगा कि इफ का कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ कंडीशन विल बी फॉल्स देन इल्स कंडीशन विल बी डिस्प्ले। यदि इफ का कंडीशन क्या होगा, गलत होगा, इफ का कंडीशन गलत होगा तो क्या करेगा, इल्स का स्टेटमेंट को क्या करेगा, इल्स का स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल में ले लिए हम लोग इंट, क्या ले हैं, इंट ए इक्वल टू 30, ए इक्वल टू 30, क्या, ए इक्वल टू 30, देन ए इक्वल टू 30। तो क्या होगा, तो क्या चीज़ यूज करेंगे हम लोग, इफ और इल्स कंडीशन का प्रयोग करेंगे। क्या चाहिए, इफ और इल्स कंडीशन का। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, इफ। उसके बाद क्या कर देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे,
डबल क्वाट्स के अंदर इफ क्या होगा, इसके अंदर कंडीशन होगा, क्या होगा, कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा कि ये प्लस 30 लेस देन 60 और फिर क्या होगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट क्या दिया है, उस पहले क्या था, कंडीशन हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्या है, ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद बीच में क्या, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए स्टेटमेंट कौन सा लिखते हैं, प्रिंट एफ, क्या, प्रिंट एफ। उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद लिखेंगे ट्रू, क्या, ट्रू। उसके बाद क्या है, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, क्या, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या है, इल्स, क्या है, इल्स। उसके बाद फिर क्या है, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्या, ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ, क्या, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में क्या हो जाएगा, ट्रू। अब क्या दे देंगे, फॉल्स, क्या, फॉल्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्लोज कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज कर्ली ब्रेसेस का। तो क्या करना है, इसको फाइंड करना है। क्या करना, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, इसका देखेंगे। तो पहले कहाँ जाएंगे, पहले कंडीशन के पास जाएंगे। तो कंडीशन हम लोग का क्या दिया है, 30। कितना दिया है, कितना दिया, ए प्लस 30। तो ये का मान कितना दिया है यहाँ पर, 30। तो कितना होगा, 30 प्लस 30 ग्रेटर देन 60। 30 प्लस 30 ग्रेटर देन 60। तो ये सब दोनों का एडिशन करके कितना आएगा, 60 ग्रेटर देन 60। तो ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि 60 से बड़ा होता है। तो कंडीशन क्या होगा, यदि 60 से बड़ा होता है, 60 से बड़ा होता है तो क्या करेगा, यह कंडीशन ट्रू माने जाएगा। और अगर फॉल्स होगा तो क्या मानेगा, यह किस में काम करेगा, यह फॉल्स में काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि 60 से बड़ा नहीं होता, 60 के बराबर होता है। तो यह कंडीशन क्या हो गया हम लोग का, क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो यह कंडीशन कहाँ पे काम करेगा, यह तो यह किसको डिस्प्ले पर किसको शो करेगा, इसको शो करेगा, किसको, फॉल्स का। तो आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल क्या देखते हैं, इटरेशन। क्या देखते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट। तो इटरेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं, दोज आर कॉल्ड इटरेशन स्टेटमेंट। उसे हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं। विच इज रिपीट द वर्किंग, क्या, जो कामों को रिपीट करता है, जो अपने कार्यों को क्या करता है, रिपीट करता है। अंटिल द गिवन, क्या, कहाँ तक, जब तक, क्या, अंटिल मीन्स क्या हो गया, जब तक, क्या होगा, गिवन कंडीशन इज नॉट फुलफिल। जब दिया हुआ कंडीशन पूरी तरह से नहीं, वो क्या करता है, पूरी करता है, तब तक अपने कार्यों को क्या करता है, अपने कार्यों को रिपीट करता रहता है। क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है। उसे तो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इटरेशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग इसको लिख के समझते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं। देन दोज स्टेटमेंट which is repeat their work, until given condition is fulfill is known as iteration स्टेटमेंट। तो इटरेशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं,
डॉज स्टेटमेंट क्या करता है? इटरेशन स्टेटमेंट उसे कहते हैं, क्या बोल रहा है? डॉज स्टेटमेंट विच इज रिपीट। रिपीट मतलब क्या आता है? दोहराना। क्या? दोहराना। क्या? दोहराना। किसी भी कार्य को बार बार करना उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिपीट। दियर वर्क। दियर वर्क मतलब अपने कार्यों। क्या? दियर वर्क्स until until given condition is fulfilled। क्या बोल रहा है कि इटरेशन स्टेटमेंट उसे कहते हैं विच इज, दोज स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं, जो क्या करता है कि अपने कार्यों को जब तक करता है, क्या? जब तक करता है, जब जब तक करते रहता है तब तक, क्या बोल रहा है कि जब तक वह करते रहता है तब तक, जब तक क्या होता है कि उसके दिए हुए, क्या हुआ? दिए हुए कंडीशन को क्या करता है? कंप्लीट पूरी तरह से नहीं करता, तब तक क्या करता है? वो अपने कार्यों को रिपीट करते रहता है। रिपीट करते रहता है। क्या करता है? रिपीट करते रहता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे क्या होता है कि एक मालिक रहता है, एक काम करने वाला वर्कर रहता है, तो क्या करता है कि मालिक क्या करता है कि मालिक क्या देता है उसको? दे देता है, काम दे देता है। क्या देता है? काम देता है। और क्या बोलता है कि इस कार्य को करना है। क्या? इस कार्य को करना है। तो क्या करता है कि जब तक, क्या करता है कि जो काम करने वाला है तब तक कार्य करता है, जब तक वह कार्य को, जब मालिक बोला है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो काम उसको बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के कार्यों को आपको खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। तो क्या करता है कि वह उस कार्य को तब तक करते रहता है जब तक वह कार्य खत्म नहीं करता है, कर जाता है। क्या होता है कि खत्म नहीं हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इटरेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इटरेशन स्टेटमेंट। इसको साधारण से यह बोला जा सकता है कि जो अपने कार्यों को, अपने दिए हुए कार्यों को जब तक कंप्लीट ना करे तब तक करते रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। चलिए हम लोग देखने चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स। क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ इटरेशन, टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। तो इटरेशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट? क्या? टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट? देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। इन विच, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? इन विच नंबर वन फोर लूप। क्या? फोर लूप। उसके बाद क्या आता है? नंबर सेकेंड में क्या आता है हम लोग का? वाइल लूप। क्या? वाइल लूप। और नंबर थर्ड क्या था हम लोग का? डू वाइल लूप। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट? देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जिसमें हम लोग का पहला क्या था? जिसमें हम लोग का पहला आता है फोर लूप। दूसरा क्या आता है? दूसरा क्या आता है? वाइल लूप। और तीसरा क्या आता है? डू वाइल लूप। एंड क्या होता है इसको, ये सब क्या बोल रहा है कि, और क्या होता है? द combination of for loop, the condition of for loop, while loop and do while loop is known as
नेस्टेड लूप। क्या? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप। तो क्या बोल रहा है कि द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? मिलना। क्या होता है? मिलना, जुड़ना। किसका? फोर लूप, वाइल लूप एंड क्या? वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। ये सब तीनों को, ये सब कौन कौन से? फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा? नेस्टेड लूप। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेस्टेड लूप बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लूप्स इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सिंथेक्स ऑफ क्या चीज। तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया हम लोग का? इटरेशन स्टेटमेंट। क्या हो गया? इटरेशन स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या था हम लोग का? जंपिंग 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 स्टेटमेंट। क्या? जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट आर कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट। वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, जो क्या करता है? मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलेंगे? वैसा स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट जो क्या करता है? मूव के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या चीज? मूव के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब मूव करता है, मतलब क्या करता है? जंप करता है। क्या करता है? जंप करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए लिख के समझते हैं कि जंपिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट which is used for क्या चीज? दोज स्टेटमेंट which is used for move one place to another place, one place to another place is known as उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? वैसा स्टेटमेंट जिसका प्रयोग क्या चीज? जंप करने के लिए, मूव करने के लिए किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट। वो क्या बोल रहा है? दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग क्या करता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या चीज? मूव मतलब क्या? चलना। या तो क्या? चलना। या तो क्या? मूव करना मतलब क्या होता है? चलना। क्या होता है? चलना। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। क्या? टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? then how many types of jumping statement? Then there are three types of jumping statement. There are three types of jumping statement. जंपिंग स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट के तीन प्रकार होते हैं।
इन विच नंबर 1, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का आता है पहला ब्रेक स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट। और दूसरा क्या आता है, नंबर 2 में क्या आता है हम लोग का, नंबर दूसरा क्या आता है हम लोग का, नंबर दूसरा में आता है हम लोग का कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। और नंबर थर्ड क्या आता है हम लोग का, गो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या हो गया, टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, ब्रेक स्टेटमेंट, क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसके बाद क्या आता है, गो टू स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, लूप। क्या देखा, दोज मैसेज, क्या, दोज मैसेज विच इज यूज्ड फॉर, दोज मैसेज विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट इन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में रिजल्ट को क्या दर्शाने के लिए, या तो शो करने के लिए, या तो दिखाने के लिए, जिस मैसेज का क्या चीज़ प्रोग्राम में जिसको दिखाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। जो क्या चीज़ डिस्प्ले करने के लिए जिस मैसेज का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम में जिस डिस्प्ले करने के लिए जिस मैसेज का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, जिसमें हम लोग का पहला क्या था, पहला हम लोग का था सिलेक्शन, क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट। दूसरा बात क्या है, उसके बाद दूसरा क्या था, इटरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद तीसरा क्या था हम लोग का, तीसरा हम लोग का था जंपिंग स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, दोज स्टेटमेंट्स विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो शर्तों पर निर्भर होके, क्या, जो शर्तों पर निर्भर होके क्या करता है, अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट कहने का क्या अर्थ है, दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर, क्या, दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर क्या चीज, रिपीट दियर वर्क, अपने कार्यों को रिपीट करने के लिए जिस स्टेटमेंट को प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जा सकता है कि दिए हुए कार्यों को जो क्या करता है कि तब तक करते रहता है जब तक क्या होता है कि उसका वह कार्य फाइनल नहीं हो जाता, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसे हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इटरेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, दोज स्टेटमेंट आर कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट। वैसे स्टेटमेंट को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट कहेंगे, जो क्या करता है, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, मूव करने के लिए करते हैं, कहाँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक स्थान से उठकर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, किसमें, प्रोग्राम में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया हम लोग का स्टेटमेंट, क्या हो गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट।